अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आप इस शो को पसंद करें, अपने फीडबैक दें, अपने कमेंट दें। अपने कमेंट्स अपने फीडबैक इस तरह जारी रखिएगा। और आज आपने देख लिया हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, सकीर अब्बास सर। पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी भाई। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया से हमें वाइट वॉश शिकस्त हुई है सर, इस शिकस्त का जिम्मेदार कौन है? कप्तान, कोच, मिस फील्डिंग, अंपायरिंग, हनीमून, कौन है सर? नहीं मतलब कि फील्डिंग ही को हम ज़्यादा क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने देखा होगा जिसमें इतने इजी कैच, मुश्किल कैच छूटते हैं तो वो भी पकड़े जाने चाहिए इस लेवल पे। लेकिन जितने इजी कैच छोड़े गए उससे तो आपके देखें, एक कैच एक प्लेयर अगर आप छोड़ दें और मेन आपका प्लेयर हो तो आपकी टीम कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। जी सर। तो सबसे ज़्यादा सेटबैक हमारे साथ कैचिंग का हुआ। ऊपर से पहले मैच में तो कंडीशन बहुत ख़राब थी, क्योंकि हमारे प्लेयरों को बिल्कुल ऐसे विकेट्स पे खेलने की आदत नहीं जी है। सर। कोचिंग क्या होगा, कोचिंग बताता होगा कि ये करो, लेकिन इम्प्लीमेंट करना अंदर जब आगे इतनी तेज़ बॉल हो रही होती है और अनइवन इतनी होती हैं शुरू के एक आध मैच में, तो वो इतना आसान नहीं होता। फिर आप एक मैच हारते हो, फिर आपका मोराल भी थोड़ा डाउन हो जाता है। फिर सेकंड मैच भी आप कैच छोड़ने की वजह से और गंदी बॉलिंग, आपके पास कोई 2 दफ़ा आउट करने वाला बॉलर नहीं नज़र आ रहा था। उसके बाद फिर आपकी बैटिंग जो कि बिल्कुल ही नहीं चली। हालांकि इतनी सेकंड मैच और थर्ड मैच में इतनी कंडीशंस ख़राब नहीं थी। सेकंड मैच तो आप बिल्कुल जीत के करीब आके आपने 2 कैच छोड़ दिए। उस वक्त अगर वो कैच पकड़ लिए जाते 100-150 रन की भी लीड होती, जो कि 240 तक पहुंच गई थी, तो हम वो मैच जीत सकते थे। तो बैड लक भी हुई, और ज़्यादातर बैड लक आप फील्डिंग को कसूरवार करेंगे। अच्छा सर, ये जो ओवरऑल बाबर की परफॉर्मेंस रही है इस सीरीज में, उस पर आप क्या कहेंगे? कप्तान के बाद मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे वो। नहीं देखें, बड़ा प्लेयर है और प्रोफेशनल प्लेयर को मेंटली डिस्टर्ब ऐसा होना नहीं चाहिए। देखें, उनकी एक टेक्निक है छोटी सी, जो हम जैसे कोचेस भी पता चले थे इनके इतने हैवी पेड कोचेस, बाहर से कोचेस, घर के कोचेस, पता नहीं कौन कौन से कोचेस या अपने पर्सनल कोचेस रखते हैं। एक बॉल जो अंदर आती हुई बॉल है वो उनसे नहीं खेली जाती, चाहे वो गुगली हो, चाहे वो अच्छी स्विंग हो जाए। तो भाई आप वर्ल्ड नंबर 1 कैसे हो? मैं नहीं मानता कि आप, अगर आप वर्ल्ड नंबर 1 हो तो आपको इतना सा फॉल्ट, शायद मैं भी हूँ तो इतनी जल्दी मैं अपने आप को इस उम्र में भी अपने आप को वो बॉल खेलने के काबिल बना सकता हूँ। क्योंकि हमने ये देखा है, हमें बचपन से ही बताया गया, जब ज़्यादा गेंद स्विंग हो रही हो तो आप एक स्विंग खेलो, इन स्विंग खेलो। उस पर ये होगा कि आज जो आउट स्विंग होगी आप उस पर बीट हो जाओगे, इन स्विंग आपके बल्ले में आके लग जाएगी। ये छोटी सी बेसिक है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि इतना बड़ा प्लेयर वर्ल्ड नंबर 1 तीनों फॉर्मेट कभी हो चुके हैं और वो ये गलती कर रहे हैं। टेक्निकली इनका प्रॉब्लम था जो इनके साथ हुआ, कप्तानी चढ़ाया उसका। देखिए वो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझ, देखिए ना, एज ए प्रोफेशनल आपको ये सब चीज़ें भूलनी पड़ती हैं। अगर आप पीछे की बातें याद रखोगे तो आप आगे क्या परफॉर्म करोगे। अच्छा सर, उरूज मुमताज़ का मैं एक क्लिप देख रहा था कि आप बिस्मा मारूफ के साथ भी आप लोगों ने कोचिंग करी, कह रहे बिस्मा मारूफ बाबर आजम से बेहतर वनडे। नहीं ऐसी भी बात नहीं है। अभी अब उनका अपना ओपिनियन होगा कि उनका, उन्होंने भी उनकी पाकिस्तान टीम की कप्तान रह चुकी हैं और अच्छी कमेंटेटर है माशाल्लाह। लेकिन अब पहले तो आपको मर्द को औरत से कंपेयर करने नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने मर्द को बहुत सुपीरियर बनाया है एज ए पावर। आप में मर्द में बहुत पावर होता है। अगर आप कहेंगे बिस्मा मारूफ से अच्छी है, बिस्मा मारूफ पहले बहुत अच्छी थी, अब थोड़ा यकीनन शादी हो जाती है, थोड़ा रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, अब वो बात नहीं रहती। लेकिन फिर भी अगर वो पहली वाली बिस्मा भी होती तो मैं नहीं समझता उसको बाबर से। अच्छा सर, ये जो इमाम को ड्रॉप किया गया था, फिर साइम को जो डेब्यू करवाया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मेरे ख्याल में तो साइम को नहीं खिलाना चाहिए था। अब आपने उसको खिला के इमाम को, उसको आप आगे की टेस्ट सीरीज उनकी पक्की कर, आगे की सीरीज आपकी पक्की करा दी है। वो 3 मैचों में फेल हो जाते तो फिर ये होता कि भाई बातें होती कि इसको ड्रॉप करो, जो कि हमारा नहीं करना चाहते थे लोग उनको ड्रॉप। साइम अय्यूब को तब ऑस्ट्रेलिया में खेलना, डेब्यू करना आसान काम नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया में कराया। लेकिन देखिए प्लेयर भी वही बनता है। उनके लिए 2 चीज़ें थी साइम के लिए, या तो बहुत बड़े प्लेयर वहाँ से बनते, या फिर मेरे ख्याल में वो भी, अब उन आजकल के बच्चों का माइंड ऐसा है कि वो ज़्यादा अपने पर प्रेशर लेते नहीं, तो अल्लाह करे वो प्रेशर ना लें। और उन्होंने देखे सेकंड इनिंग में इतना बुरा नहीं खेला, तो मुझे उम्मीद है कि वो अच्छी हो। सर सरफराज का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? जी देखिए, सरफराज का कुछ कह नहीं सकते। अच्छा। लेकिन देखे ना, उनको भी एक मैच खिला के बाहर कर दिया जो फिर से ज्यादती हुई। उनके साथ हमेशा ज्यादती ही होती रही है आखिरी लास्ट 3-4 साल के ना। और उसके बाद जो टेस्ट में आकर उन्होंने कम बैक किया, 100 भी किए। उसके बाद फिर वो
हर पाकिस्तान टीम में आए, लेकिन फिर देखें सिर्फ एक इनिंग 2 इनिंग ख़राब होने में आपने उनको बाहर कर दिया। इसका मतलब है पीसीबी की लाइकिंग में नहीं आ रहा है। सरफराज पीसीबी की लाइकिंग मुझे नहीं लगता कि वो आ रहे हैं, वरना वो ज़रूर उनको और मैच खिलाया जाता है। सही। अच्छा सर, एक ही अच्छी चीज़ नज़र आई आमिर जमाल, उनकी परफॉर्मेंस जो जी बिल्कुल। एक आपको क्या प्लेयर हमें मिल गया रज़ाक अजहर महमूद मिल गया या अभी टाइम है? अजहर महमूद, तो देखें आप बड़े प्लेयर से इसलिए अभी कंपेयर नहीं कर सकते भी उन्होंने बहुत कम क्रिकेट खेली है। हमारे में होता ये है कि जी वो साजिद अली हैं, वो जो रिचर्ड्स मिल गए हमें, या ये हैं वो रिचर्ड्स मिल गए, या ये आपको ग्रेग चैपल मिल गया, ऐसे नहीं होता। तो परफॉर्मेंस तो देखें, वो डोमेस्टिक में करना, इंटरनेशनल में करना आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है, बहुत प्रेशर होता है। जब आपके स्टार लगता है तो वो प्रेशर ही अलग होता है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। और सर अब शाहीन शाह का इम्तिहान है, और जो तीसरे टेस्ट में उनको ड्रॉप किया गया था उसमें भी काफ़ी तनकीद की गई थी। वो तो खुद ही ड्रॉप हुए, उनको तनकीद का क्या है, वो तो T20 के लिए उन्होंने कहा होगा मैं अपने आप को और प्रिपेयर कर लूँ। देखिए वो थोड़े से अनफिट लगते हैं मुझे, लेकिन उनकी कमर नहीं लगती बॉलिंग कराते हैं, तभी उनकी स्पीड भी थोड़ी सी और स्विंग में भी फ़र्क आया है पहले से ज़्यादा। सही। अभी मेहदी भाई का शो सुन रहा था, वो कह रहे थे कि शायद टेस्ट क्रिकेट से भी अलग हो सकते हैं। हाँ जी, देखिए मैंने वो उसमें भी यही बोला, अभी इनकी एज 23 साल है, इतनी जल्दी अगर वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे। सिर्फ देखिए मैंने ये बताया कि वनडे में और T20 में एक्सर्शन बॉडी में ज़्यादा होता है, तो हो सकता है वो अपनी बॉडी ऑपरेशन की जो भी उनका इंजरी थी रिकवरी ना कर पा रहे हो, समझ रहे हो कि मैं T20 खेल के रिकवर होके फिर मैं बाद में आऊँ या ना आऊँ, वो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये है कि एक्सर्शन ज़रूर। अच्छा सर, आपने T20 की बात की, अब जो रिजवान को T20 का कप्तान बनाया है, तो वाइस कप्तान भी बनाया, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है उनको बनाने। और सर प्ले 11 में बाबर आजम जगह बनाने में कामयाब होंगे T20 में, या बाबर आजम T20 के प्लेयर ही नहीं है? नहीं, उनको बिल्कुल खिलाया जाएगा, वो हमारी मेन रीड की हड्डी है। अच्छा, उनको ड्रॉप अभी नहीं कर सकते क्योंकि परफॉर्मेंस वनडे में इतनी बुरी नहीं है। सही, कोई ऐसी बात। और सर ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, इसमें आप महीने 3 विकेट कीपर जा रहे हैं, लेकिन देखिए परफॉर्म किए हैं सारे। अगर 3 विकेट कीपर कोई एज ए प्लेयर भी खेल लेता है, जो कि मेरे ख्याल में कोई और खेलेगा नहीं रिजवान के अलावा। साहबजादा जो है आदम से ट्रेनिंग जो करवाने सर, नहीं वो तो देखे ना, कोई भी देखे रिजवान फील्डिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, हमने कई मैचों में उनको देखा है कि फील्डिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। अगर और आजम में फील्डिंग थोड़ी सी उनकी इतनी अच्छी नहीं है। अगर वो विकेट कीपर अच्छा, वैसे विकेट कीपर आजम बुरे नहीं है, अगर वो विकेट कीपिंग कर लेते और रिजवान फील्डिंग कर लेते तो कोई ऐसा सुनता है। अच्छा सर, पीसीबी कुछ आपसे बात कर लेते हैं। मिकी आकर की डील पक्की हो रही है, वो उनको वापसी जाने दिया जा रहा है, कि जाने दें उनको रोका जाए? क्या काम है उनका, हमें क्या फ़ायदा हुआ उनका, कभी भी मुझे बताते हैं। जाने दें उनको, पैसे पूरे मिल रहे हैं, हमेशा नुकसान करता है। ऐसा तो नहीं सर फिर नया क्रिकेट बोर्ड आ जाए फिर उनको मनाने के लिए बुला ले वापसी? नहीं, हमारे पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सही से। और सर ये वहाँ रियाज के डिसीजन कैसे लगे आपको? ये कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की, यकीनन टाइम लगेगा। अच्छा, उनको खुद उम्मीद नहीं थी वो इतनी जल्दी इतना कुछ उनको मिल जाएगा। सही आगे क्या होता है। सही। अच्छा सर, कोई भारतीय टीम की बात कर लेते हैं, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। इंडिया सर क्योंकि अफगानिस्तान ने इंडिया में जो वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान को जो हराया, फर्क नहीं पड़ेगा सर? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया में इंडिया को हराना, अगर वो अफगानिस्तान में कोई टर्निंग विकेट्स पे होते तो फिर, लेकिन इंडिया देखें क्या पता वो डिवाइस लगा दें, कुछ टॉस में चीटिंग कर दें तो शायद। हाँ, वो या तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इंडिया जीत जाएगा। अच्छा, फिर भी इंडिया जीत जाए। और सर इस सीरीज़ के लिए जो विराट और रोहित की वापसी है, इस पर आप क्या कहेंगे? बस इतनी खास ज़रूरत नहीं थी उनके, मैंने क्योंकि मैंने ये सारे मैच फॉलो करता हूँ। जी सर, स्टार टीवी है वो मेरे पास लगा हुआ है, इंडियन जी वो चैनल पर आता है, तो मैं सारे मैच फॉलो करता हूँ। सही। तो मेरे ख्याल में अगर वो यंग को भी खिलाते कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्सपीरियंस है, देखिए एक आध प्लेयर आपका एक्सपीरियंस हो ना। अच्छा सर, फैन तो खुश हो रहे हैं, लेकिन साबिक क्रिकेटर कुछ तनकीद कर रहे हैं कि आपने टीम बिगड़ दी है, आगे T20 वर्ल्ड कप दी है। ये उनकी अच्छी खासी टीम सेट हुई थी, फिर इनको क्यों लेकर आई है मुझे नहीं पता। लेकिन रोहित तो देखें, वो तो कप्तान रहे, उनको ज़्यादा फायदा है क्योंकि वो बड़ा एक्सपीरियंस कप्तान है। और जब वो स्टार्ट लेते हैं तो फिर अगर कोई उनसे अच्छा प्लेयर कोई आपको नज़र नहीं है। जी सर। अच्छा सर, इंडिया का इसके बाद सीरीज़ है इंग्लैंड से, उसमें वो इंग्लैंड की टीम को बुलाई, उस पर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है। मैं नहीं समझता कोई ऐसी बात है, कॉन्ट्रोवर्सी की बात क्या, वो बस ज़बरदस्ती मीडिया का इशू, ये इशू एक बात उछालनी होती है, बस ये वो। साबिक क्रिकेटर जो हैं भारतीय काफ़ी तनकीद कर रहे हैं इंग्लैंड पे, पाकिस्तान पे, उनकी आदत है जी छेड़ने की आदत है, और हमें लोग ज़्यादा ही छेड़ते हैं वो लोग। अच्छा, हर जगह पे हम डांस करने शुरू हो जाते हैं। मैं तो कभी मूवी देखी इंडियन, वो भी कभी कर देते, उसमें वो ये था कि जी हम पाकिस्तान हमेशा हमारे खिलाफ गलत करता है, लेकिन हम सिर्फ उनको क्रिकेट खेलने नहीं देते। अच्छा, मूवी में ऐसी बातें हो रही थी। अच्छा, हाँ, मूवी में भी नहीं छोड़ते, सही कह रहे थे। लेकिन सर मोहब्बत भी तो करते हैं, ज़हीर सर
जब तबीयत नहीं, तो- इंडियन हमारे उस जमाने में देखिए गावस्कर ये हो गए, ये तो बिल्कुल ऐसे दोस्त हैं कि आपकी जी सोच सर, है, जी सर। इनकी आपस में बातें होती रहती हैं। पुराने क्रिकेटर्स में ऐसी दोस्ती थी, लेकिन अब जो है वो बात ऐसी नहीं है। अब ये है कि प्रोफेशनल ज़्यादा हो गए, थोड़ा सा ये सही। चेंज आ गया। अच्छा सर, ये जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज थी, इसने कितना क्रिकेट को चेंज करके 1.5 दिन में टेस्ट मैच होता है। वो विकेट की खराब भी थी, आईसीसी ने सुना वो जी जी सर, एक्शन बोल लिया दिया है कि ये विकेट इस काबिल नहीं थी कि इसमें मैच खेलेगा। सही 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 सर, आपके वक्त का बहुत बहुत जी, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इंशाल्लाह ताला आपसे ज़रूर मुलाकात ज़रूर होगी। ज़रूर। हाँ, तो सर की डिस्कशन कैसी रही ज़रूर फीडबैक दिएगा, नेक्स्ट एपिसोड पे आ जाएंगे।